और इतना ही नहीं, सारी दुनिया में सद्भावना हो। ये हमारे ऋषियों का संदेश था। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारे संसार की मंगल कामना करना ये वही व्यक्ति कह सकता है, ऋषि ही कह सकते हैं, जिनकी सोल इवॉल्व हो गई हो, उन्नत हो गई हो। हम यहां पर बैठे हैं, आपका पूरा प्रांगण दिखाई दे रहा है। ऊपर चले जाएंगे तो पूरा पंडाल दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे तो पूरा ये प्रांगण दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे तो पूरा सिलीगुड़ी दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे सैटेलाइट से, हवाई जहाज से चले जाएंगे तो पूरा आपको बाग डोगरा सारा इलाका दिखाई देगा। जितना हम हाइट प्राप्त करते हैं, ऊंचाई प्राप्त करते हैं, उतना हमारा ईगल व्यू हो जाता है, उतना हमारी कॉन्शियसनेस ब्रॉड हो जाती है। और हमारे ऋषियों की कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना इतनी उन्नत हो गई थी कि उन्होंने अपने समुदाय, अपने जात, अपने गोत्र के सुख की कामना नहीं की, बल्कि उन्होंने विश्वात्मा प्रभु से कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब निरोग हो, सब सुखी हो। और अगर हम दुनिया में देखें तो जब शांति रहती है तो दुनिया की इकोनॉमी बूम करती है। अगर लड़ाई छिड़ती है, तेल महंगा हो जाता है, आपने देखा होगा इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये सब वर्ल्ड के अंदर जो आपकी ओपेक कंट्रीज हैं वो तेल के दाम बढ़ा देती हैं, लड़ाई छिड़ी हुई है, क्राइसिस छिड़ा हुआ है, कहीं पर एड्स है, बीमारियां हैं, कोरोना है, जिसका डॉक्टर लोग समाधान नहीं खोज पा रहे हैं। वैसे तो लैब में प्रयोग करने के लिए ये जर्म वॉरफेयर का नतीजा है। जब लड़ाई के अंदर विस्फोटक बम बनाए गए, इन बमों से हम दुश्मन को तहस नहस कर देंगे। तो जर्नल्स ने कहा कि भाई इससे तो प्रॉपर्टी लॉस भी हो जाएगा, ह्यूमन लॉस भी हो जाएगा, और अगर हम किसी जगह को जीतते हैं तो वहां पर आपको केवल ruins मिलेंगे, केवल आपको वहां पर शमशान मिलेगा। तो जर्म वॉरफेयर को पैदा करो, ऐसी बीमारियां बनाओ जिनसे आदमी मर जाए पर प्रॉपर्टी लॉस ना हो। तो कोरोना उसी का परिणाम है, और इसके अंदर जर्म वॉरफेयर के माध्यम से ऐसे जर्म्स, ऐसी बीमारी पैदा की गई जिससे आप आदमी को मार सकते हैं पर प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगा। अगर आप चेरनोबिल देखने जाएं, जहां के रेडिएशन से काफी ज्यादा क्षति पहुंची है, तो अभी भी वहां पर रेडियो एक्टिविटी इस मात्रा में है कि आप ज्यादा देर तक वहां नहीं रह सकते। Your body will be affected by the radioactivity. उसको टूरिज्म का माध्यम बनाया गया है कि उसमें आपको पैच लगा करके और एक सीमित समय तक कि आप कितना एक्सपोज होते हैं, जो सस्टेनेबल लिमिट है उसके अंदर रहते हुए आप देखिए कि वहां क्या है। तो लोगों के मकान पड़े हैं, प्रॉपर्टी पड़ी है, पर कोई रहता नहीं। इट इज टोटली ए गोस्ट टाउन। तो ऐसी स्थिति में ये जर्म वेलफेयर बनाया गया, जिसका परिणाम है लैब के अंदर बनाया गया, और ये फैला वहां से उन जानवरों के बीच में फैला जिनको बहुत
बहुत ही निम्न कोटि सर्वाइवल लेवल पर रखा जाता था, बहुत ही जिसको हम कहेंगे अपॉलिंग कंडीशंस में रखा जाता था। तो वहां से ये फैला, दुनिया में फैला। इसके बारे में कई लोगों ने पहले भी इसके बारे में कई फिल्में बनी हुई हैं। एक कंटेजियस फिल्म बनी है जिसको आप अगर देखेंगे तो आपको पाएंगे कि जो कुछ कोरोना काल में हुआ वो हुबहू पहले हो चुका है। इतनी बड़ी भयावह हो जाती तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि भारत में ही वैक्सीन बनेगी, एंड द वैक्सीनेशन वाज मेड इन इंडिया। भारत में बनी, भारत के लोगों को लगी, निःशुल्क लगी और उसके 3-3 डोज लगे ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, उस कोरोना से लड़ने की क्षमता आप में पैदा हो जाए। और वो निर्णय उनका सही था। भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो निश्चित रूप में हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और ये चाहेंगे कि संकट के समय जैसे रक्त बीज जो था उसका रक्त गिरता था तो सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। ये कोरोना फैलता जाता था, मल्टीप्लाई होता जाता था, परंतु फिर भी कहा गया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भगवती का आराधना जब देवताओं ने की तो भगवती प्रकट होती है। देवता कहते हैं हे देवी आप कौन हो? तो देवी प्रकट होकर कहती है मैं स्कंद माता हूं, तुम्हारी माता हूं, और मैंने तुम्हें वचन दिया है कि जब जब तुम पर विपदा पड़ेगी तुम्हारी रक्षा करने में आऊंगी। और उस भगवती को देवता अपने अपने आयुध देते हैं। सबके आयुध को लेकर के भगवती शक्ति स्वरूपा बन करके महिषासुर का वध करती है, राक्षस का वध करती है। जब हमारी सारी शक्ति, देश की शक्ति जब एक होती है तो भगवती की शक्ति, भगवती का रूप प्रकट होता है और कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो उस समस्या का समाधान होता है। तो प्रेमी सज्जनों, हमारे संतों ने कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु। आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाज उड़ते हैं और वो एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। देयर इज ऑलवेज अ सेफ लैंडिंग। उनके पास क्या होता है तो आपको बताया जाएगा कि उनके पास एक कंपास होता है और कंपास की विशेषता यह होती है कि एक उसमें चुंबकीय नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ पॉइंट करती है। उस चुंबक की दिशा देख करके, जान करके एक पायलट फ्लाइट लेता है। लड़ाई के अंदर भी कंपास रखा जाता है। हम दुश्मन के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं तो उसका कौन क्या चीज है ये कंपास से उसकी दिशा मिलती है। कंपास से हमें सारा चीज की ट्रैकिंग होती है। तो ठीक इसी प्रकार से कंपास का मतलब होता है अपने मन को साधना। और भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानस्व युद्ध च। हे अर्जुन, सब काल में युद्ध करते हुए तू मेरा सुमरण कर।